हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 133 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है? ये आपका क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2021 का। आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर का स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। इससे पहले आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपका क्वेश्चन पेपर शो कर देते हैं और कुछ ज़रूरी बातें वो आपको बता देते हैं। ये आपका बीएमटीसी 133 वाला क्वेश्चन पेपर है। कौन से बच्चों के लिए? ये बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे देखो दे रखा है कि ये पेपर दिसंबर 2021 वाला है, ठीक है। बीएमटीसी 133 रियल एनालिसिस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपकी स्टेटमेंट क्या दे रखी है? सबसे पहले सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। मतलब यहाँ पे जितनी भी ये स्टेटमेंट लिखी है ना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड, थर्ड, ये जितनी भी स्टेटमेंट लिखी है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। साथ में क्या कहा है, गिव रीजन फॉर योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ, यानी आप जो अपना आंसर लिखोगे ना कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फिर कौन सी फॉल्स है, जो भी आप अपना आंसर लिखोगे आपको अपने उस आंसर का रीजन देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ, देखो, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट प्रूफ और काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। तो कब काउंटर एग्जाम्पल देते हैं, कब शॉर्ट प्रूफ देते हैं और कब काउंटर एग्जाम्पल करते हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। या फिर अगर आप इन दोनों के बारे में समझना चाहते हो कि शॉर्ट प्रूफ और काउंटर एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यूनिट टू, जो आपका यूनिट 2 है ना, उसको पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। ये पूरा यूनिट 2 है जो प्रूफ के ऊपर ही बेस है, ठीक है। उसमें हमने डिटेल में समझा रखा है कि प्रूफ क्या होता है, प्रूफ के कितने टाइप होते हैं, तो ये शॉर्ट प्रूफ और काउंट एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी, ये सब, ठीक है। तो फिलहाल हम आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, ये जो क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। और जो सेकंड पार्ट दे रखा है इसको हमने सॉल्व कर लिया था लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर। वो फर्स्ट, पहला वाला फर्स्ट के अंदर था, दूसरा वाला सेकंड के अंदर। और लेक्चर वो जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है इसको आज हम सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे लेक्चर नंबर फोर्थ के अंदर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हम हर एक लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ऐसा क्यों, इसका एक पीछे रीजन है। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए करवाएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि ये वाला जो आपका क्वेश्चन है आपके किस चैप्टर से लिया गया है, किस चैप्टर के अंदर किस टॉपिक से लिया गया है। अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को चेंज करके भी देता है तो आप कैसे करोगे, और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कितने तरीकों से चेंज कर सकता है, ये सारी बातें बताने के बाद हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे, ठीक है। जिससे कि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। तो स्टार्ट करें, एक मिनट रुक जाइए बच्चों, इसको रफ कर देते हैं जरा, ठीक है। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है, ये हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर। और ये वाला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कहाँ से लिया गया है, यूनिट नंबर टू के जो 2.4 दे रखा है, यूनिट नंबर 2 का जो 2.4 दे रखा है, क्या दिया है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसमें से लिया गया है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, चाहे असाइनमेंट हो चाहे क्वेश्चन पेपर हो, उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना वो आपकी बुक में से ही आते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं पूछता है तो वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है, वो भी हम आपको बताएंगे कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को किस तरीके से चेंज कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपने 2 पॉइंट पढ़ रखा है, आपने अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कितना भी चेंज कर ले आप फिर भी कर लोगे, हम आपको भी करके दिखाएंगे ये, ठीक है। तो ध्यान, तो इसके लिए आप परेशान मत होना कभी भी कि क्वेश्चन बाहर से आते हैं, क्वेश्चन आपकी बुक में से ही आते हैं, कॉन्सेप्ट आपके बुक के ही रहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और हमने आपको बता दिया कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ये वाला क्वेश्चन आपके यूनिट 2 के 2.4 के प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो आपको आराम से डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक सी बात है, ये आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हम ना एक लाइन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, 28/2 = 7। आई थिंक ये आप सभी को क्लियर होगा। अब आप सही बताओ इसको क्या पढ़ते हो, इसको आप ये तो पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे कि 28 इज डिविजिबल बाय 2, है ना।
एक बात हम आपको बताते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, लेकिन कोई टॉपिक छोड़ना मत, ठीक है, वरना कुछ ना कुछ आपका बीच में से रह जाएगा। स्पीड को इंक्रीज कर लेना अगर आपको समझ में आ रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे क्या लिखा है कि 28 है ना, 28 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7। अगर हम 28 में 2 का डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 7। और इसे हम लिख सकते हैं कि 28 जो है वो डिविजिबल है या डिवाइड हो सकता है किसके थ्रू, 2 के थ्रू। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जरा समझने की कोशिश करना। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 28 इक्वल टू में 7 इंटू 2। अरे हमने क्या किया, हमने इस टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक उसकी इसे रफ कर देते हैं, समझाने के लिए ये लिखा था हमने। ठीक, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इतना सा किया है, इस 2 की मल्टीप्लाई क्रॉस करके इधर लेकर आ गए। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब इसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं ये भी देखिएगा। इसको हम लोग पहले इस तरीके से पढ़ सकते हैं। पहली बात ये लिख सकते हैं कि 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो इसे कि 28, क्यों बोल सकते हैं अभी हम बताएंगे, ठीक है, आपको दिखाएंगे, परेशान मत होना। मल्टीपल ऑफ 2। अब मल्टीपल का मतलब होता है क्या, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे अभी ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन देता है डिविजिबल, डिविजिबल वर्ड यूज करके। नेक्स्ट टाइम एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन, ये सेम टू सेम क्वेश्चन को वो किसे कर देगा, वो मल्टीपल में कर देगा। इसलिए हम आपको हर तरीके से समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मल्टीपल का मतलब समझ लो। तो मल्टीपल का क्या मतलब है, अगर कोई नंबर किसी का मल्टीपल है तो इसका मतलब वो नंबर उसके अंदर होगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, मतलब अगर 28 7 का मल्टीपल है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि 28 जो है 7 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे देखो 28 को डिवाइड ब्रेक कर सकते हो, 7 इंटू 2, मतलब अगर हम 7 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, कितनी बार, 2 बार में। कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखा है कि 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। 28 जो होता है जो 2 का भी मल्टीपल होता है। यहाँ पे देखो अगर हम 2 की 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो 28 आ जाएगा, नहीं, यानी कि 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 कितने बार, 7 बार, 7 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे बस एक क्वेश्चन अपने मन में ध्यान रखना, हमारा कहने का मतलब बस ये है। एक सेकंड बच्चों, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब सिंपल सा इतना है, 1 मिनट बस, 1 सेकंड के लिए। सिंपल सा मतलब है कि अगर दिया हुआ नंबर किसी का मल्टीपल है तो वो नंबर उसके अंदर होगा। अगर 28 7 का मल्टीपल है तो 28 के अंदर आपको 7 दिखाना पड़ेगा। अगर 28 2 का मल्टीपल है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि 28 के अंदर 2 भी है। जैसे अगर हम एक तीसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लीजिए आपको दे रखा है 15। अगर हम बोलते हैं कि 15 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब 15 के अंदर 3 होगा। आपको 15 में से 3 बाहर निकालना है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, ये काम आएगा। 15 में से 3 हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा। हो गया ना। 15 क्या है, 15 3 का मल्टीपल है कितने बार, 5 बार है। अगर 3 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा। या फिर ये ऐसे ही बोल सकता है कि 15 जो है 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब हमें 15 में से 5 को बाहर निकालना है। अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अभी इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना। अब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि डिविजिबल और मल्टीपल दोनों का मतलब एक ही होता है। और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो इस चीज़ को। मान लीजिए अभी ये क्या है, अभी यहाँ पे 7 इधर था। एक सेकंड बच्चों, अभी यहाँ पे क्या था, अभी यहाँ पे 7 यहाँ पे था। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं चेंज करके। देखो अभी हम लिख के दिखा देते, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब 7 को नीचे कर दो और 2 को ऊपर उतर तो कर सकते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा कि 20 इज डिविजल बाय, पहले 2 था अब क्या हो जाएगा 7। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब क्या, अगर हमने किसी दो नंबर को इस तरीके से लिखा है तो हम डिविजिबल वर्ड यूज करेंगे। अगर हमने किसी नंबर को इस तरीके से लिखा है तो हम मल्टीपल वर्ड यूज करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कितने तरीकों से चेंज कर सकता है, ठीक है। तो कैसे कैसे कर सकता है, सबसे पहले इसमें क्या बोल रखा है कि 7n+1, मतलब 7 की पावर n+1 इज डिविजिबल। ध्यान रखना, या तो एग्जामिनर डिविजिबल बोल सकता है या फिर एग्जामिनर क्या बोलेगा, मल्टीपल बोलेगा। दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज करेगा। इस वर्ड के अलावा कोई तीसरा वर्ड वो यूज नहीं करेगा, ये बात पे ध्यान रखिएगा। या तो डिविजिबल वर्ड लिखा होगा या मल्टीपल वर्ड लिखा होगा, ठीक है।
7n+1 इज डिविजिबल या फिर मल्टीपल बाय 2। ठीक है, अब 2 की जगह पे वो 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी दे दे, 18 14 22 कुछ भी। समझ में आ रहा है, कोई सा भी नंबर दे सकता है, जरूरी नहीं है कि यही वाला दे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। अब देखो यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं और साइड में से कैसे कैसे चेंज करेगा। इस पे तीन बातें लिखी हैं। पहली बात क्या लिखी है कि 7n+1। दूसरा क्या लिखा है, डिविजिबल, डिविजिबल। और तीसरा बात क्या लिखा है, बाय 2। अब एग्जाम्पल इसके अलावा कुछ चेंज करेगा ही नहीं। इसके जगह पे वो कुछ और लिख सकता है, मतलब उसने क्या, मानो 6n+5 लिख दिया, मानो उसने क्या 25n+5n+2 लिख दिया, मानो उसने क्या लिख दिया यहाँ पे 6n+2 लिख दिया, कुछ भी। आपको समझ में आ रहा है, एग्जामिनर इसके जगह पर ये जो यहाँ पे दे रखा है 7n+1, इसके जगह पे वो कोई सी भी दूसरी सी ऐसा सिंबल दे सकता है। इससे परेशान बिल्कुल भी मत होना, अभी हम इसको करके दिखाएंगे, आप समझ जाओगे। तो पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, एग्जामिनर इसको चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है। दूसरी बात, इसको कैसे चेंज कर सकता है, वो डिविजिबल के जगह पे क्या लिख सकता है, वो मल्टीपल लिख सकता है बस, और कुछ भी नहीं करेगा। दूसरी बात, यहाँ पे बाय 2 लिखा है, 2 से डिविजिबल है तो वो लिख देगा, बाय 2 की जगह पे 3 लिख सकता है, 2 के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 21 35 कुछ भी लिख दे सकता है, इससे परेशान मत होना बस। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो। और ये भी बात ध्यान रखना, ये हमने किस चैप्टर से ले गया, अगर आपने इसके लेक्चर देख लिए होंगे तो हमने वहाँ पे भी डिटेल में समझा रखा है कैसे करें, और कई सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं। ठीक है, काफी इफेक्टिव क्वेश्चन दिए यूनिट 2 का 2.4 का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब हम सॉल्व करते हैं हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, आप समझना। हाँ, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए ना। एक सेकंड बच्चों, हाँ, ध्यान सुना। अगर ये नंबर क्या लिखा हुआ है 7n+1, अगर ये 2 से डिविजिबल है, ध्यान रखना, डिविजिबल डिविजिबल का मतलब होता है मल्टीपल होना। अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो हमें इस नंबर, ऑब्वियस सी बात है, तो हमें इस, अगर ये 2 से डिविजिबल है, 7n+1 अपॉन वो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक कोई नया नंबर आएगा, कोई एक नंबर तो आएगा। और इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते 7n+1 इक्वल टू में 2 इंटू कोई भी नंबर जो डिवाइड करने के बाद आता है। तो अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो हमें इस नंबर में से 2 बाहर निकालना होता है। कोई दिक्कत तो नहीं, जैसा भी हमने, अगर मान लो 28 2 से डिविजिबल है तो हमें 28 में 2 बाहर निकालना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7। तो ऐसे ही हमें इसमें से क्या बाहर निकालना है, 2 बाहर निकालना है। ठीक है, करके दिखाएं, देखो जरा, बहुत सिंपल है, मैथमेटिकल इंडक्शन है, और हमें ये चेक करना है हर नंबर के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ट्रू या फॉल्स, इसका जो आंसर होगा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, ये हमने तो अभी दोनों लिख दिया है, बाद में इसमें से एक मिटा देंगे। ठीक है, तो रीजन में स्टार्ट करते हैं। हाँ, और रीजन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, या तो प्रूफ लिखना पड़ेगा या फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, काउंटर एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। इन दोनों में से ही हम आपको एक, अभी जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे इन दोनों में कोई एक हम रफ कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, हमारे पास गिवन स्टेटमेंट दे रखी है पी ऑफ एन, क्या दे रखा है 7n+1 इज डिविजिबल, ठीक है बच्चों, इज डिविजिबल बाय 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यानी कि सिंपल सा मतलब ये है, गिवन ये दे रखा था कि 7n+1 डिविजिबल होगा 2 से हर एक n बिलोंग्स टू n के लिए। तो 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं इसे। स्टेप फर्स्ट, 3 स्टेप में ये क्वेश्चन होता है, अगर आपने लेक्चर फिनिश किया होगा आपको हमें पता होगा। ठीक है, स्टेप फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट चेक फॉर n=1। सबसे पहले हम n=1 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पी ऑफ एन क्या दिया था, हमारे पास पी ऑफ एन ये दे रखा था कि 7n+1।
अब यहाँ पे n इक्वल टू वन पुट करोगे कितना आंसर आता है, जैसे हमने n इक्वल टू वन यहाँ पे पुट किया तभी हमारे पास कितना बन गया, यहाँ पे दे दिया वन प्लस में वन, ये कितना हो गया हमारे पास सेवन प्लस में वन, और ये कितना हो गया हमारे पास एट। और आप जानते हो एट क्या है, टू से डिविजिबल है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो विच इज डिविजिबल बाय टू। देयरफॉर देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू वन। n इक्वल टू वन भी ट्रू हो गया। अब बाकी के नंबर के लिए भी ट्रू ट्रू प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। स्टेप टू, नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, नाउ लेट सेवन एन प्लस वन इज डिविजिबल बाय टू फॉर n इक्वल टू के। बच्चों इस मैथमेटिकल रिडक्शन में इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीन स्टेप होते हैं, स्टेप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और कौन कौन से स्टेप होते हैं और ये क्यों होते हैं, इसके लिए अगर आपको समझना है तो यूनिट टू को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हमने ये स्टेप फर्स्ट प्रूफ किया, स्टेप फर्स्ट को प्रूफ कर दिया n इक्वल टू वन के लिए। अब हम कर रहे हैं n इक्वल टू, सॉरी स्टेप सेकंड को प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो n इक्वल टू के पुट करो। हमारे पास क्या, हमारे पास दे रखा है, एक सेकंड तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये कितना जमा हो जाएगा हमारे पास, सेवन की पावर के प्लस वन। अगर ये टू से डिविजिबल है, ध्यान सुनना, अगर सेवन के की पावर प्लस वन टू से डिविजिबल है तो डिवाइड करने के बाद एक नंबर आएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा। क्या है, लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर है। अरे हमने आपको बताया ना, जैसे मान लीजिए 28 अगर टू से डिविजिबल है तो डिवाइड करोगे तो एक आंसर नहीं आता, यहाँ पे साइड में वही लिखा हुआ है कि अगर हम सेवन की पावर के प्लस वन को टू से डिवाइड करेंगे तो आपका एक आंसर कितना आएगा, लैम्डा आएगा, ठीक है। और लैम्डा क्या होगा, कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेवन के प्लस वन क्रॉस मल्टीप्लाई करो टू लैम्डा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेवन के इक्वल टू में टू लैम्डा माइनस में वन। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, लास्ट स्टेप में आपको एक्चुअली टू से डिविजिबल है तो आपको टू निकालना है ना। ये तो हमने बताया था कि जिससे डिविजिबल होता है हमें वो नंबर उसमें से निकालना पड़ता है। तो स्टेप थर्ड क्या हमारे पास, नाउ फोर n इक्वल टू में k प्लस वन। अब k प्लस वन के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास p इक्वल टू के प्लस वन पुट कर दो। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेवन की पावर k प्लस वन और प्लस में वन। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे वो देखो, इस पावर को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, सेवन के इंटू में सेवन प्लस में वन, कोई दिक्कत तो नहीं है। पावर में ना के प्लस वन मल्टीप्लाई में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब सेवन के की वैल्यू क्या दे रही इक्वेशन फर्स्ट में, सेवन के क्या देगा, टू लैम्डा माइनस वन। तो यहाँ पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये टू लैम्डा माइनस वन इंटू में हमारा सेवन दे रखा है प्लस में वन। लैम्डा क्या है, लैम्डा हमारा एक इंटीजर है, ठीक है। ये कितना होगा, टू सेवन से कितना होगा हमारे पास, ये 14 लैम्डा माइनस सेवन और आपका प्लस का वन। सॉल्व करो, कितना हमारे पास आ रहा है, 14 लैम्डा ही हो जाएगा हमारे पास माइनस का सिक्स। इन दोनों में कॉमन क्या, टू कॉमन, यहाँ पे कितना हो गया, सेवन लैम्डा माइनस में और आपका ये कितना हो गया, थ्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे हमने के प्लस वन के लिए प्रूफ था, उसमें हमने टू फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया हमने, टू बाहर निकाल दिया। हमने आपको पहले भी कहा था कि अगर मान लो 28 टू से डिविजिबल है तो हमें 28 में से टू बाहर निकालना होता है, वो सेवन टाइम्स हो जाएगा। अगर मान लो 28 सेवन से डिविजिबल है, मल्टीपल है, तो हमें उसमें से सेवन बाहर निकालना होता है, वो टू टाइम्स बाहर आ गया। उसमें से देखो हमने हमने के प्लस वन के लिए हमने टू बाहर निकाल लिया और ये साइड में मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ साइड में टू दे रखा था, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे, देयरफॉर हेल्प विच इज divisible by 2, therefore given statement is true for n equal to k plus 1 also. Now given statement
इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। बस आपको इतना करना था, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा बैक करके दोबारा देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप यूनिट 2 पढ़ लीजिएगा और डाउट क्लास में से वो पूछ भी लीजिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद ये लेक्चर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट लेक्चर कौन सा होगा, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ठीक है। आप हमारे फुल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स क्या है, ये हमारे इग्नू की न्यू एग्जाम पैटर्न का कोडिंग है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक है, वो जो आपको इग्नू की साइट से जो बुक मिलती है, उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट होता है और जो आपके प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनका भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। सॉल्यूशन देने का मतलब ये नहीं है कि असाइनमेंट और क्वेश्चन पेपर का आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके और पीडीएफ बना के आपको दे देंगे, ऐसा नहीं है। असाइनमेंट और क्वेश्चन पेपर के भी बकायदा लेक्चर्स होंगे, जैसे आपके फुल कोर्स के लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट और क्वेश्चन पेपर के भी लेक्चर्स होने वाले हैं आपके। और जो आपका जो सिलेबस है और जो आपकी ई बुक्स है, दोनों का पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको आपके सिलेबस के बारे में और आपको जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में आपको समझाया जाएगा, जिससे कि आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। और सबसे एंड में आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे। एग्जाम स्टार्ट होने से 1 मंथ पहले आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, जिसमें आपके पूरे कोर्स का फास्ट रिवीजन होगा, जिससे कि कम टाइम में भी आपने पूरे कोर्स का रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 के अंदर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट से।